आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और कारगर वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम इन टमाटरों को कैसे साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं, बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहे हैं। लगभग 100 रुपये में 5 किलो टमाटर मिल जाते हैं। तो ऐसे में हम टमाटरों को स्टोर करके रख लें। जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं। सावन के बाद यही 15 रुपये में मिलने वाले टमाटर 150-200 रुपये किलो हो जाते हैं। तो आप मेरी बताई हुई इन ट्रिक्स को फॉलो करके अपने हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। इन टमाटरों को स्टोर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में जब ये टमाटर महंगे हो जाएंगे तो आप अपने मन मुताबिक इन्हें निकाल कर यूज़ कर सकें। बशर्ते इन्हें आपको फ्रीज़र में रखना होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि हम इन टमाटरों को कैसे स्टोर करें कि हमारे टमाटर पूरे साल भर तक चलें, ख़राब ना हो। तो मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी से इन टमाटरों को स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका, हम इन टमाटरों को लेंगे और इनका ये ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे और इसके हमें मोटे मोटे पीसेस कट करने हैं। टमाटरों के हम इस तरह से मोटे मोटे पीसेस को कट करेंगे। कभी कभी होता यह है कि हम पिसे हुए टमाटर को नहीं डालते हैं, हमें इनके इस तरह से पीसेस डालने होते हैं कई रेसिपी में। तो आप इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में इन टमाटरों को कट कीजिए। इस तरह से पहले हम टमाटरों को कट कर लेते हैं। और इन्हें कट करने के बाद किसी प्लेट में या फिर इस तरह से ये जो आइस जमाने वाली ट्रे होती है, इस ट्रे में रख के आप इन्हें फ्रीज़र में रख दीजिए। जब ये पूरी तरह से जम जाएं, इन्हें निकाल कर किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। पूरे साल भर तक ये ऐसे ही बने रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। और जब आपको अपनी रेसिपी में यूज़ करना है, इन्हें निकालिए, डालिए और यूज़ कीजिए। तो हम इन टमाटरों को इस तरह से कट करके प्लेट में लगा लेते हैं और मैं आपको बाद में फ्रीज़र में लगे हुए टमाटर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये टमाटर कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने ये स्टील की प्लेट ली है। अपने टमाटरों को इसमें इस तरह से लगा देंगे और इन्हें हमें फ्रीज़र में बिल्कुल जमा लेना है। आप देख सकते हैं मैंने ढेर सारे टमाटरों को कट करके इस तरह से प्लेट में लगा लिया है। अब चलिए इन्हें फ्रीज़र में रख देते हैं। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं और 3 से 4 घंटे में अच्छे से ये जम जाएगी। तब तक हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका है ये, हम इन टमाटरों की इस तरह से ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसे निकाल लेते हैं, पत्तियां इसकी निकाल लेते हैं। इस तरह से इसे निकाल लेंगे। इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे टेप। इस तरह से इस सेलो टेप से हमें इसके ये वाले भाग को कवर करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसमें टेप लगा दिया है। अच्छे से हमें इसे टेप लगा के कवर कर देना है। ये कवर हो जाएगा, इसके अंदर नमी नहीं जाएगी और आपका टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से टमाटरों में हम टेप लगा के इसे कवर कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस टमाटर को भी मैंने कवर कर दिया है। जब हमें इन्हें यूज़ करना है तो इस टेप को हटा के इस पार्ट को हमें निकाल देना है, क्योंकि इसमें हमने टेप लगाया हुआ है। मैंने अपने टमाटरों को तैयार कर लिया है। इस तरह से भी आप इन टमाटरों को स्टोर करके रख सकते हैं। साल भर तक ये टमाटर इसी तरह से बने रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। यूज़ करना है तो इस टेप को निकाल दिया
और ये वाला पार्ट हटा दिया, अच्छे से इसे धो के साफ़ कर लिया और यूज़ कर लिया। जब इसमें नमी नहीं जाएगी तो टमाटर हमारा ख़राब नहीं होगा। ये रहा टमाटर को स्टोर करने का दूसरा तरीका। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे फिर से हम टमाटर लेंगे, ये वाला पार्ट निकाल देते हैं और टमाटर को हमें रफली चॉप कर लेना है क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो इस तरह से हम टमाटरों को रफली चॉप कर लेंगे। अपने ढेर सारे टमाटरों को चॉप करके मैंने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मोटे मोटे पीसेस में ही इन्हें कट करना है क्योंकि हमें इन्हें पीसना है। तो यहाँ पे हम लेंगे मिक्सी का जार। तो यहाँ पे हमने मिक्सी का जार ले लिया है। अब मिक्सी के जार में हम अपने टमाटरों को डालेंगे और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, पीस लेंगे हम इसे। आप देख सकते हैं मिक्सी के जार में मैंने इन्हें भर लिया है। चलिए आइए अब इन्हें पीस लेते हैं। मैंने इन टमाटरों को पीस कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने ली हैं ये 2 आइस की ट्रे। यहाँ मैंने ये 2 आइस की ट्रे ली हैं। अपने टमाटर की प्यूरी को हमें इन आइस ट्रे में डालना है इस तरह से। इस तरह से आइस की ट्रे में हमने इन्हें डाल दिया है। अब हम इसे फ्रीज़र में जमने के लिए डाल देंगे और जो बाकी का पेस्ट बच गया है उसको हम किसी कंटेनर में भर कर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए आइए इन्हें जमने के लिए रख देते हैं। और जो बाकी का पेस्ट बच गया है मैं इस कंटेनर में स्टोर कर लूँगी इस तरह से। इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे भी हम फ्रीज़र में डाल के रखेंगे। हमें इसे फ्रीज़र में रखे हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अच्छे से ये क्यूब्स जम गए हैं। और जो ये हमने टमाटर रखे थे पीसेस में कट करके वो भी जम गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इस पे आइस जम चुकी है, काफ़ी अच्छे से ये हार्ड हो गया है। हमें इसी तरह से इसे हार्ड बना के रखना है, फ्रीज़र में रखना है। इस तरह से आप स्टोर करेंगे तो ये साल भर तक भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपको सब्ज़ी बनाने का मन करे आप इसमें से पीसेस निकालिए और डालिए। इस तरह के कंटेनर में हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं और इसे हमें फ्रीज़र में ही रखना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कंटेनर में भर लिया है। और बाकी के जो बच गए हैं वो दूसरे कंटेनर में कर लूँगी। और इसका ढक्कन लगा के हमें इसे फ्रीज़र में रखना है। और ये आप आइस क्यूब्स देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छे जमे हैं। इन्हें भी निकाल कर हम किसी पाउच में, कंटेनर में या किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक का डिब्बा था, मैं इसी में इन क्यूब्स को डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। जब ये टमाटर महंगे हो जाएंगे तो आप इन क्यूब्स को निकालिए, जितने भी आपको सब्ज़ी में यूज़ करने हैं डालिए और आपके टमाटरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं ये क्यूब। इसी तरह से ढेर सारे क्यूब्स आप बना के रख लीजिए, फ्रीज़र में इन्हें स्टोर कर लीजिए और साल भर तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इन्हें इस तरह से स्टोर करके रख लूँगी। तो आप भी इस तरह से टमाटरों को स्टोर करने का तरीका आजमाइए
और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही यूनिक से नए वीडियो के संग। टेक केयर, बाय।